मेरी आज की कहानी का शीर्षक है मायके की याद। दिल को छू लेने वाली कहानी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरे बारे में कोई सोचता तक नहीं। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। छाया ने फोन पर अपनी माँ से कहा। छाया की माँ निर्मला ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। छाया खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ। तुम लोगों के आने की मैं तैयारी कर लेती हूँ। निर्मला ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनु, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी, मिठाइयाँ और बच्चों के पसंद का कुछ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह दिन रात काम करती है, फिर भी उसका कोई ख्याल नहीं रखता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन बहल जाएगा। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनु का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत न हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन करता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं 2-3 साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की 2-4 बातें करूँ, अपना मन हल्का करूं। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उनको मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनु की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। निर्मला बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ, मेरी बात कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। छाया ने फोन अपनी सास को दिया। निर्मला ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए छाया अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। छाया की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनु की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनु को 2-3 साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनु को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं छाया को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है
आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है छाया के वहां आने से उसका स्वागत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद करके रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आने से पहले अच्छा होगा कि अपने आप में कुछ बदलाव करें, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। निर्मला को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपने बहू के मन को नहीं पढ़ा। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ छाया भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। निर्मला ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनु, कुछ दिनों के लिए छाया नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनु का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनु अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनु के आने के बाद छाया भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। छाया ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं न कहीं अनु के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनु अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। निर्मला अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती है। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। इसी के साथ मेरा आज का कहानी समाप्त होता है। मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरा कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।